इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, बड़े बड़े ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे और लाइट्स टूट गईं, गाड़ियों को डेंट भी पड़ गए। तेज बारिश और यालाबारी के बायस शहरियों को गाड़ियां सड़क किनारे पार्क करना पड़ी। शदीद यालाबारी से घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पिंडी में तूफानी हवाओं के साथ बादल खुलकर बरसे। ओले गिरने से सड़कों और बागीचों में सफेदी बिछ गई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। 50 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासिर। महकमा मौसमियात की 18 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुगयानी। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। सैलाबी रेले में माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मर्दान, कोहाट, मोहम्मद और शांगला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, फसादियों को लोगों ने पहचान लिया, इनसे दूर मुल्क को 5 साल इस्तेहकाम मिलेंगे। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। 1 साल में मुल्की हालात बदल गए, कहीं से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर है। जो हालत महकमा माहौलियात की थी, वही पंजाब की हालत है। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 8,600 रुपए महंगा। कीमत मुल्क की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,48,000 रुपए का हो गया।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपये, डीजल पर लेवी 77 रुपये फी लीटर कर दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों से बचत की रकम बलूचिस्तान की सड़कों पर लगाने का ऐलान। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जवाबी इकदामात के बाइस अब चीन को 245% टैरिफ का सामना करना होगा। 75 से जायद ममालिक ने नए तिजारती मुआहिदों पर बातचीत के लिए राब्ता किया। चीन के अलावा बाकी ममालिक पर बातचीत के दौरान टैरिफ मुअत्तल रहेगा। जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं। चीफ जस्टिस ने वकील की बानी से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, अदालती हुक्मनामे के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बात ना करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। जजिस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजिस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजिस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजिस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। जजिस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आजादी मुतासिर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई बिल की मंजूरी को बानी से मशरूत करके मुश्किलात में कमी चाहती है। 18वीं तरमीम से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ करें। 27 अप्रैल को लाहौर और 11 मई को पेशावर में इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। वजीर आला सिंध ने टीपी लिंक केनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, टीपी लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। राब्ता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासिर हुआ है। इन इकदामात से सिंध का मौकिफ मजीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों पर सिंध को एतराज है तो पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है, किसको कितना पानी चाहिए, आपस में बैठ जाएं तो उस मसले का हल निकल सकता है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्द आजमा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC के तहत रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकता है या नहीं? केस तब्दीली पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा,
कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे में ट्रांसफर हुआ हो। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं। इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूंगा। इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर करना पड़ेगा। 9 मई केसेस में शहरियार आफरीदी की जमानत मंसूखी की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। फवाद चौधरी को 9 मई से मुतालिक मुकदमात को यकजा करने के लिए दायर दरखास्त पर तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 9 मई केसेस से मुतालिक जुमे तक तहरीरी फैसला जारी करेंगे।